मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं ऐसे ही एक विषय के बारे में बताऊंगा कि हर मनुष्य का एक समय ऐसा आता है जो गोल्डन पीरियड होता है, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही बुरा बीतता है। उस बुरे वक्त को आने से पहले कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आप उनको कभी भी भूलकर इन संकेतों को अनदेखा न करें, जिससे आपको पहले से जानकारी हो जाएगी कि अभी आपका समय अच्छे के बजाय अब आपका समय बुरा आने वाला है। तो सावधान हो जाए और आप उसी के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी प्रक्रिया बनाकर आप तैयार हो जाएं। क्योंकि समय हमेशा किसी का एक सा नहीं रहा, ये सभी आप जानते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में, जिससे आपको ज्ञात होगा कि अब मेरा समय अच्छा नहीं, बुरा आने वाला है। और आप सभी जानते भी हैं कि समय का चक्र है, अगर अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आएगा, और बुरा चल रहा है तो समय का चक्र घूमते घूमते अच्छा भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बुरा आएगा समय, उसके संकेतों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा, कुछ संकेतों की। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक सुने। और आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से। मैंने अनेकों, आप देखेंगे उस पर अनेकों वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर वीडियो हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनकर उसको सुने और अपनी समस्या का समाधान खुद ही करें। आपको उपाय भी जो मैं करने के लिए बोलता हूँ, किसी से कराने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही करें। क्योंकि समय जब खराब होता है तो हर तरीके से उसके ऊपर परेशानियों के बादल मंडराते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, कहीं उसको घर में सुख शांति नहीं मिलती, और कहीं अनेक प्रकार की बीमारियां उसको घेरने लगती हैं, कहीं झगड़े झंझट उनके जान को पड़ जाते हैं। उस स्थिति में पैसे की तो परेशानी होती चली जाती है। ऐसे में अगर कोई आदमी कहे कि आप उससे वो उपाय कराए, तो मैं मानता हूँ कि उस समय उसकी स्थिति दूसरे से उपाय करने की नहीं होती। इसीलिए मैंने जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको स्वयं ही उपाय करने के लिए मैं कहता हूँ। आप खुद ही अपने उपाय करें। साथ ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से आप जुड़े रहें, और जुड़े रहने के साथ केवल आपको एक बार रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब दबाना होगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको हमेशा के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता और ना ही आपका कोई नुकसान होता है। आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां मैं समय समय पर हर ग्रह की राशि परिवर्तन के बारे में भी बताता रहता हूं, जिससे आपको सहज रूप से मिलती रहेंगी और आप उनका लाभ उठाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें उनके लिंक, जिससे वो भी अपने जीवन में उनके द्वारा लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। यही मैं कामना आपसे करता हूं। अब मैं बताता हूं वे कौन से संकेत हैं जो आपको बताने वाले हैं कि आने वाला समय नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहले, अगर आपकी पत्नी का कभी मंगलसूत्र टूट कर गिर जाए अचानक, बगैर किसी कारण के, तो आपको
संकेत मिलते हैं कि पत्नी को समझना चाहिए कि अभी आपके पति की आयु के लिए परेशानी का कारण बनने वाला है, उसकी आयु के लिए दिक्कत परेशानी होने वाली है, समस्या है उसके जीवन के लिए। तो उसको ऐसे में वो समस्या ना आए, उसके लिए उसको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे वो संकट के बादल टल सकें। अब मैं दूसरा शगुन बताता हूँ। वो शगुन है कि अगर आपको कभी सिंदूर की जो डब्बी है वो अचानक गिर जाए, जो सिंदूर मांग में भरते हैं, अगर वो डब्बी अचानक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए, तो आपको समझना चाहिए कि आपके पति के लिए रोजी रोजगार में परेशानी आने वाली है और कारोबार में दिक्कत आने वाली है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी उनको परेशानी आने वाली है। ऐसे में उनको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चना उनसे करनी चाहिए, जिससे उनके संकटों के बादल छट सकें और उनको राहत मिल सके, जिससे के कारण ऐसी स्थिति बनती है। उसके लिए विष्णु भगवान की सबसे अच्छी पूजा होती है, जिससे उनके रोजी रोजगार में परेशानी खत्म हो सके, जो परेशानी आ रही है। अब मैं बताता हूँ एक और संकेत। अगर आप कहीं कभी पूजा करते हैं और पूजा की थाली आपके हाथ से छूट जाती है, तो उसके क्या संकेत हैं? उसके संकेत बनते हैं कि अगर पूजा की थाली आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए तो आपका ध्यान पूजा की तरफ पूर्ण रूप से नहीं है और आपसे देव सभी रुष्ट चल रहे हैं, जिनके कारण वो थाली गिरना बताती है कि आप पूजा में पूर्ण ध्यान से नहीं करते और आपके मन का भटकाव इधर उधर रहता है, ध्यान कहीं और पूजा कहीं करते हैं। वो उस स्थिति में आपके देव रुष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना ध्यान लगाकर पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपके देव रुष्ट जो थे वो शुभता की ओर आए और आपकी सहायता करने लगे। चाहे आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हो, उसमें ये नहीं कहा जाता कि आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उनको खुश रखने के लिए आपको अपने ध्यान से पूजा करनी चाहिए, लापरवाही ना करें। तो मैंने आज मेरे मित्रों दोस्तों आपको ये 3 संकेत ऐसे बताए हैं, जिनसे आप खुद ही समझेंगे कि कहीं ऐसी स्थिति आपके साथ तो नहीं बन रही। अगर ऐसा कुछ संकेत है तो आप संभले और आपको क्या करना वो भी मैंने आज आपको बताया है। तो मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मेरा चैनल आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो कमेंट बॉक्स, उसके कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज दे, जो भी पर्सन है, मैं उसका उत्तर आपको जरूर बताऊंगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। अब मैं लास्ट में फिर आपसे कहता हूं एक बार कि मित्रों दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहे केवल, और जुड़े रहने से मैं आपको जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान बताऊंगा और आपका नई नई जानकारी के साथ मार्गदर्शन करता रहूंगा, जिनको आप कर लाभ उठाते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। फिर भी लास्ट में मैं कहूंगा कि एक बार सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हुआ है तो उसको सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।